हाय एवरीवन, हाउ आर यू? आई होप यू आर डूइंग वेल। आज हम डिस्कस करेंगे पंतनगर के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द कोडोन्स कोजिंग चेन टर्मिनेशन। ऐसे कौन से कोडोन है जो चेन टर्मिनेशन कोज करते हैं? तो कोडोन दो टाइप के होते हैं, स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन। स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन। जो स्टार्ट कोडोन होते हैं वो क्या करते हैं? चेन इनिशिएशन। स्टार्ट कोडोन एंड स्टॉप कोडोन। स्टार्ट कोडोन क्या करते हैं? चेन इनिशिएशन, चेन इनिशिएशन। और स्टॉप क्या करते हैं? टर्मिनेशन। स्टॉप कोडोन जो होते हैं वो क्या करते हैं? टर्मिनेशन। वो स्टार्ट करते हैं, ये खत्म करते हैं, टर्मिनेशन। ठीक है, तो एजीटी, टीएजी, यूजीए ये होते हैं? नहीं होते। यूएजी, यूजीए एंड यूएए ये क्या होते हैं? हमारे तीन स्टॉप कोडोन होते हैं। यूएजी, यूजीए एंड यूएए ये क्या होते हैं? हमारे स्टॉप कोडोन होते हैं। ये कैसे होते हैं? स्टॉप कोडोन। स्टार्ट कोडोन कौन सा होता है? एयूजी। और ये जो स्टार्ट कोडोन होता है ये किसके लिए कोड करता है? मिथियोनिन के लिए। स्टार्ट कोडोन किसके लिए कोड करता है? मिथियोनिन के लिए, मिथियोनिन के लिए। ठीक है, तो आंसर क्या आएगा इसका? हमारा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वायरल डिजीज इज, इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो एक वायरस फैला रहा है? इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो वायरस फैलाता है? कैंसर, ल्यूकीमिया, टाइफाइड, येलो फीवर। कैंसर होती है। कैंसर कैसे होती है? कैंसर के अंदर हमारी जो बॉडी की सेल्स होती है उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ हो जाती है। कैंसर में क्या होता है? बॉडी की जो सेल्स होती है उनकी अनकंट्रोल्ड ग्रोथ होती है, अनकंट्रोल्ड ग्रोथ। और जो कैंसर कोजिंग जीन्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं? ओन्कोजीन्स। कैंसर कोजिंग जीन्स को क्या बोलते हैं? ओन्कोजीन्स। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? ओन्कोलॉजी। कैंसर की स्टडी को क्या बोलते हैं? ओन्कोलॉजी। ल्यूकीमिया, ल्यूकीमिया किसको बोलते हैं? ब्लड कैंसर को। ल्यूकीमिया क्या होती है? ब्लड कैंसर, ब्लड कैंसर। टाइफाइड, टाइफाइड कौन कोज करता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। टाइफाइड का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है? क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। और टाइफाइड के लिए एक टेस्ट होता है, उस टेस्ट का नाम होता है विडाल टेस्ट। टाइफाइड के लिए कौन सा टेस्ट होता है? विडाल टेस्ट, विडाल टेस्ट। ठीक है, येलो फीवर। तो येलो फीवर, टाइफाइड, ल्यूकीमिया, कैंसर, कौन सा ऐसा है जिसमें एक वायरस कोज कर रहा है? तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा? येलो फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डिजीज इज कोज्ड बाय ए निमेटोड। इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो निमेटोड कोज करता है? पोलियो, लेप्रोसी, फिलेरियोसिस, अमीबोसिस। पोलियो, पोलियो इरेडिकेट हो चुका है इंडिया से, पोलियो इरेडिकेट हो चुका है। बचपन में पोलियो क्यों पिलाते हैं? पोलियो पिलाते हैं ना, जो छोटे बच्चे होते हैं, घर घर जाके पोलियो पिलाओ इनको। क्यों? ताकि कभी इन फ्यूचर अगर उसको पोलियो हो तो हमारी बॉडी को पता रहे कि ये क्या चीज है और हमारी बॉडी उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी, उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी डेवलप कर सके। विच डिजीज इज कोज्ड बाय ए निमेटोड? तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? फिलेरियोसिस। निमेटोड से कौन सी बीमारी होती है? फिलेरियोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए वाटर बोर्न डिजीज। इनमें से कौन सी ऐसी बीमारी है जो पानी से होती है? स्मॉल पॉक्स, ट्यूबरक्लोसिस, मलेरिया एंड कोलेरा। सबको पता होगा कोलेरा। कोलेरा को हिंदी में क्या बोलते हैं? हैजा। वाटर बोर्न डिजीज होती है। कोलेरा को क्या बोलते हैं? हैजा। मलेरिया होती है। मलेरिया कौन कोज करता है? प्लाज्मोडियम। मलेरिया का पॉजिटिव एजेंट कौन होता है? प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम की अलग अलग स्पीसीज होती हैं। हमारे अंदर जो मलेरिया होता है कौन सी स्पीसीज कोज करती है? प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सबसे खतरनाक स्पीसीज अगर पूछते हैं मलेरिया की कौन सी होती है? फाल्सीपैरम। कौन सी होती है? फाल्सीपैरम। अब इसका वेक्टर क्या होता है? मोड ऑफ ट्रांसमिशन। एक मच्छर होता है, कौन सा मच्छर होता है वो? फीमेल एनाफ्लीज। कौन सा होता है? फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, फीमेल एनाफ्लीज मॉस्किटो, जो मलेरिया कोज करता है। ठीक है, ट्यूबरक्लोसिस, टीबी। ट्यूबरक्लोसिस क्या होती है? टीबी। ये भी कैसे फैलती है? ड्रॉपलेट से फैल जाती है। अगर किसी इंसान को टीबी है, वो खांस रहा है बार बार हमारे पास, तो दूसरे को क्या हो जाती है? टीबी हो जाती है। स्मॉल पॉक्स, स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। स्मॉल पॉक्स पूरी दुनिया से इरेडिकेट हो चुका है। तो आंसर क्या आएगा इसका? हमारा कोलेरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सार्कोमा इज ए कैंसर ऑफ। सार्कोमा किसकी कैंसर होती है? एपिथेलियल टिश्यू, मेसोडर्मल टिश्यू, ब्लड या एंडोडर्मल टिश्यू।
तो इनमें से सार्कोमा किसकी कैंसर को बोलते हैं? जो मेसोडर्मल टिश्यू जो होते हैं, मेसोडर्मल टिश्यू से जो कैंसर होती है उसको क्या बोलते हैं? सार्कोमा। आंसर क्या आएगा? मेसोडर्मल टिश्यू। नेक्स्ट क्वेश्चन है एड्स इज ड्यू टू। एड्स क्यों होता है? एड्स कैसे होता है? एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? सबसे पहले एड्स क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स की फुल फॉर्म क्या होती है? एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। एड्स जो फैलाता है वो वायरस होता है एचआईवी। कौन सा वायरस होता है? एचआईवी, ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। और ये जो वायरस होता है ये कैसा होता है? रेट्रो वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस। वायरस कैसा होता है? रेट्रो वायरस। रेट्रो वायरस, ठीक है। एड्स का पहला केस कब मिला था? 1981 में। 1981 में यूएस में। उसके बाद इंडिया में एड्स का पहला केस मिला 1986 में। इंडिया में कब मिला? 1986 में। कहा मिला? चेन्नई में। कहा मिला? चेन्नई में। एड्स के लिए इंडिया के अंदर एक ऑर्गेनाइजेशन है नाको, NACO। ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। और उसका एक साइन होता है, कुछ ऐसा साइन बना हुआ होता है लाल कलर के रिबन से। ऐसा जो साइन होता है किसके लिए होता है? एड्स के लिए। एड्स इज ड्यू टू A, reduction in number of helper T cells, reduction in number of killer T cells, autoimmunity and non-production of interference। तो एड्स के अंदर क्या होता है? जो हमारी टी सेल, जो टी हेल्पर सेल्स होती है उनको अटैक करते हैं और टी हेल्पर सेल कम होती है। एड्स में क्या होता है? टी हेल्पर सेल्स हमारी कम होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ए डिजीज ड्यू टू एलर्जिक रिएक्शन। एलर्जिक रिएक्शन से इनमें से कौन सी बीमारी होती है? गोइटर किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। गोइटर किसकी कमी से होती है? आयोडीन की कमी से। हिंदी में बोलते हैं इसको घेंगा। घेंगा। हे फीवर। हे फीवर जो होता है वो किससे होता है? एलर्जिक रिएक्शन से। एंटेरिक फीवर, एंटेरिक जो वर्ड होता है किसके लिए यूज करते हैं? वो इंटेस्टाइन के लिए। इंटेस्टाइन के लिए। स्किन फीवर। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा हमारा? हे फीवर। एलर्जिक कंडीशंस में कौन सी बीमारी होती है? हे फीवर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पैसिव इम्यूनिटी इज। पैसिव इम्यूनिटी क्या होती है? पैसिव इम्यूनिटी इज एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी वो होती है जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। एक्टिव कौन सी होती है? जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। एक्टिव एंड पैसिव। एक्टिव कौन सी होती है? जो बाय बर्थ प्रेजेंट होती है। और पैसिव कौन सी होती है? जो हम लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। पैसिव कौन सी होती है? जो लाइफ टाइम में एक्वायर करते हैं। अब इनके भी अलग अलग पार्ट होते हैं। एक्टिव नेचुरल होती है, एक्टिव आर्टिफिशियल होती है, ऐसे ही पैसिव नेचुरल होती है, पैसिव आर्टिफिशियल होती है। तो जो एक्टिव नेचुरल होगी, एक्टिव नेचुरल जो अपने आप बन रही है। और एक्टिव आर्टिफिशियल में क्या होगा? एक्टिव आर्टिफिशियल में आएगी हमारी वैक्सीनेशन। एक्टिव आर्टिफिशियल में क्या आएगी? वैक्सीनेशन। अब ऐसे ही पैसिव है, तो पैसिव के अंदर पैसिव नेचुरल में क्या आएगी? पैसिव नेचुरल में जो माँ होती है, माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है, वो किस में आती है? पैसिव नेचुरल में। जो माँ से बच्चे को मिल रही है, मदर टू फीटस, वो क्या है? पैसिव। मदर टू फीटस, जो माँ से बच्चे को मिल रही है वो कैसी है? पैसिव नेचुरल। अब पैसिव आर्टिफिशियल में क्या आएगी? अगर बनी बनाई एंटीबॉडी हम किसी के अंदर डाल रहे हैं, अगर बनी बनाई एंटीबॉडी हम डाल रहे हैं तो वो किस में आती है? रेडीमेड एंटीबॉडी, वो किस में आती है? पैसिव आर्टिफिशियल में। रेडीमेड एंटीबॉडी ये किस में आती है? पैसिव आर्टिफिशियल में, ठीक है। तो पैसिव इम्यूनिटी इज इनहेरिटेड, obtained through vaccination, acquired through infection, obtained through sera of other animals with antibodies। तो इनमें से पैसिव इम्यूनिटी क्या करेंगे हम? पैसिव इम्यूनिटी अगर पैसिव एक्टिव है या पैसिव नेचुरल है या आर्टिफिशियल है, वो देखेंगे हम।
अगर अलग से मेंशन किया है, अगर वो पूछ रहा है कि पैसिव नेचुरल कैसे होती है, पैसिव आर्टिफिशियल कैसे होती है, तो आएगा वैक्सीनेशन। वो पूछ रहा है कि पैसिव नेचुरल कैसे होती है, पैसिव आर्टिफिशियल कैसे होती है, तो पैसिव नेचुरल मदर टू फीटस और पैसिव आर्टिफिशियल रेडीमेड एंटीबॉडीज। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, ऑब्टेन्ड थ्रू सीरा ऑफ अदर एनिमल्स एनरिच्ड विद एंटीबॉडीज, डी। उसके बाद नेक्स्ट है ए डिजीज ट्रांसफर्ड फ्रॉम मदर टू चाइल्ड थ्रू प्लेसेंटा। इनमें से ऐसी कौन सी बीमारी है जो मां से बच्चे में फैल रही है प्लेसेंटा के थ्रू? जर्मन मीजल्स, सिफिलिस, एड्स, ऑल ऑफ द अबोव। ये सारी की सारी जो बीमारियां होती है वो मां से बच्चे में फैलती है थ्रू प्लेसेंटा। ये चाहे मीजल्स है चाहे सिफिलिस है। सिफिलिस का पॉजिटिव एजेंट क्या होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ट्रिपोनेमा पैलिडम। सिफिलिस का क्या होता है, ट्रिपोनेमा पैलिडम, ये इसका पॉजिटिव एजेंट होता है। एड्स हमने देख लिया, एचआईवी होता है, तो इसका आंसर क्या आएगा, ऑल ऑफ द अबोव। ऐसी बीमारी जो मां से बच्चे में फैल रही है थ्रू प्लेसेंटा, सारी की सारी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीसीजी वैक्सीनेशन प्रोवाइड प्रोटेक्शन अगेंस्ट। बीसीजी की जो वैक्सीन लगाते हैं वो किसके लिए लगाते हैं, टीबी। बच्चे को पता है बात, बीसीजी वैक्सीन किसके लिए होती है, टीबी के लिए, ट्यूबरक्लोसिस के लिए। बीसीजी वैक्सीन किसके लिए, टीबी के लिए। जो छोटे होते हैं बच्चे, बोलते हैं बचपन में उनको जो इंजेक्शन लगाए जाते हैं, बच्चे को बुखार हो जाता है और होता रहता है 1-2 दिन तक, तो वो क्यों लगाते हैं, ताकि इन फ्यूचर अगर कभी उसको कोई बीमारी होगी तो हमारी बॉडी को पहले से पता होगा कि ऐसी कोई चीज है और वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडी बनाएगी। तो बीसीजी वैक्सीन किसके लिए होती है, टीबी के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैक्सीनेशन प्रोवाइड्स। अगर हम वैक्सीन दे रहे हैं तो वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, एक्टिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी, नेचुरल इम्यूनिटी, बोथ ए एंड बी। तो इनमें से अगर वैक्सीन हम दे रहे हैं तो वो कौन सी इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगा, पैसिव इम्यूनिटी, पैसिव इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंफर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स इज। एड्स के लिए अगर हमें कंफर्मेशन चाहिए कि हाँ है, तो फिर कौन सा टेस्ट करते हैं, एलाइजा, पीसीआर, वेस्टर्न ब्लॉट, ईएसआर। एलाइजा एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एलाइजा की फुल फॉर्म क्या होती है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। एलाइजा क्या होता है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट एसे। ठीक है। पीसीआर पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, वेस्टर्न ब्लॉट एंड ईएसआर एरिथ्रोसाइट सेडिमेंटेशन रेट। तो इसके अंदर क्या करते हैं, पहले करते हैं एलाइजा। एलाइजा जो होता है, एलाइजा होती है एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन। एलाइजा क्या होती है, एंटीजन एंटीबॉडी इंटरेक्शन होती है। अगर एलाइजा पॉजिटिव आ गया, अगर एलाइजा में पॉजिटिव आ गया और हमें कंफर्मेशन चाहिए कि है या नहीं है, तो कंफर्मेटरी टेस्ट जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए वेस्टर्न ब्लॉट होता है। एड्स के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट क्या होता है, वेस्टर्न ब्लॉट होता है। रेगुलेटरी टेस्ट होता है पीसीआर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्लेमिंग, चेन एंड फ्लोरे वर अवॉर्डेड नोबेल प्राइज इन 1945 फॉर डिस्कवरी ऑफ। किसकी डिस्कवरी के लिए उन्हें नोबेल प्राइज मिला था, तो इसका आंसर आ जाएगा पेनिसिलिन। पेनिसिलिन को कहां से आइसोलेट किया गया है, एक फंगस है पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, वहां से पेनिसिलिन को हमने बनाया है, नोटेटम। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है एन ओक्टामर ऑफ 4 हिस्टोन कॉम्प्लेक्स विद डीएनए। डीएनए के बाहर जब हिस्टोन रैप करते हैं तो एक ओक्टामर बनता है, उसको हम नाम क्या देते हैं, न्यूक्लियोसोम। क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसोम। मीजोजोम्स प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की फोल्डिंग्स होती है, जहां से प्लाज्मा मेम्ब्रेन मुड़ी हुई है उसी को बोलते हैं मीजोजोम्स। मीजोजोम्स के 4 काम होते हैं, C2R2 सेल डिवीजन में हेल्प करता है, सेल वॉल फॉर्मेशन में हेल्प करता है, रेस्पिरेशन में हेल्प करता है एंड रेप्लिकेशन में हेल्प करता है। तो आंसर क्या आएगा इसका, न्यूक्लियोसोम। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोडोन AUG। AUG कैसा होता है, स्टार्ट कोडोन। AUG स्टार्ट कोडोन है, किसको कोड करता है, मिथियोनिन को। ये हम कर चुके हैं पहले। AUG कैसा कोडोन है, स्टार्ट कोडोन है, किसके लिए कोड करता है, मिथियोनिन के लिए। नेक्स्ट है
इन लिविंग सिस्टम विच वन इज द लार्जेस्ट मैक्रोमोलिक्यूल एंड लार्जेस्ट बायोमोलिक्यूल। लिविंग सिस्टम के अंदर सबसे बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल कौन सा है? तो सबसे बड़ा मैक्रोमोलिक्यूल डीएनए, आरएनए या फिर दोनों। तो डीएनए और आरएनए ये होते क्या है? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए आरएनए क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड होते हैं। डीएनए, हमारे अंदर डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। मोस्टली जो वायरसेस होते हैं उनके अंदर क्या होता है? जेनेटिक मटेरियल आरएनए होता है। तो सबसे बड़ा क्या है हमारे पास? सिर्फ डीएनए, ओनली डीएनए। डीएनए की लेंथ कितनी होती है? 2.2 मीटर। डीएनए की लेंथ कितनी है? 2.2 मीटर। आरएनए डीएनए में क्या फर्क है? इनके अंदर जो बेस पेयर होते हैं एटीजीसी, एटीजीसी। तो ये जो थायमीन होता है ये होता है डीएनए के अंदर, और आरएनए में एयूजीसी। थायमीन की जगह पे क्या होता है? यूरेसिल होता है। थायमीन की जगह पे आरएनए में क्या होता है? यूरेसिल होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलर ब्लाइंडनेस इज ए फेलियर टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन। कलर ब्लाइंडनेस, जिस इंसान को कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है वो किस किस कलर के बीच में डिफरेंस नहीं देख पाता। तो कौन कौन से ऐसे कलर होते हैं जिनको वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है? रेड एंड ब्लू, रेड एंड ग्रीन, रेड एंड ब्लैक, रेड एंड व्हाइट। तो ऐसे कौन से दो कलर होते हैं? रेड एंड ग्रीन। हरे और लाल में वो डिफरेंशिएट नहीं कर पाता है, जिसको कलर ब्लाइंडनेस होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर कोडोमिनेंस। कोडोमिनेंस, जिसके अंदर दोनों के दोनों जीन कैसे होंगे हमारे? डोमिनेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर कोडोमिनेंस। द जीन इन्वॉल्व इन कोडोमिनेंस। दोनों रिसेसिव होंगे? नहीं। वन इज रिसेसिव? नहीं। बोथ आर डोमिनेंट, ये आएगा हमारा आंसर। बोथ आर डोमिनेंट, वन इज डोमिनेंट नहीं, वो तो लॉ ऑफ डोमिनेंस ही हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या आएगा? को ऑफ डोमिनेंस में बोथ आर डोमिनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्रग साइक्लोस्पोरिन यूज्ड फॉर ऑर्गन ट्रांसप्लांट पेशेंट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम इम्यूनोसप्रेसेंट। इसको कैसे यूज करते हैं हम साइक्लोस्पोरिन को? एज एन इम्यूनोसप्रेसेंट। जब ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं तो उसके लिए जो ड्रग देते हैं साइक्लोस्पोरिन, इम्यूनोसप्रेसेंट। तो ये जो साइक्लोस्पोरिन होती है ये मिलती कहाँ से हमें? कहाँ से आ गई साइक्लोस्पोरिन? तो साइक्लोस्पोरिन कहाँ से आइसोलेट किया हमने? फंगस से। साइक्लोस्पोरिन कहां से आई है? फंगस। आंसर क्या आएगा हमारा? फंगस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ड्रग कॉल्ड मॉर्फिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। मॉर्फिन, मॉर्फिन कहां से आई? रोल्फिया सर्पेंटिना, कैनाबिस सटाइवा, कैजेनस कैजन, पेपेवर सोमिनिफेरम। तो जो मॉर्फिन होती है, मॉर्फिन का और कहाँ यूज करते हैं? जब सर्जरी वगैरह होती है तो उस टाइम में भी मॉर्फिन का यूज करते हैं। तो जो पेन रिलीफ करने के लिए, दर्द से राहत देने के लिए। तो कैनाबिस सटाइवा, एक तो ये भांग जो होती है हमारी, भांग, उसका साइंटिफिक नेम होता है कैनाबिस सटाइवा। ये जो होती है मॉर्फिन, ये इसका आंसर आएगा पेपेवर सोमिनिफेरम। पेपेवर सोमिनिफेरम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज हम सेंट्रल डोग्मा पढ़ते हैं। सेंट्रल डोग्मा में क्या होता है? डीएनए, डीएनए से क्या बन गया? आरएनए, आरएनए से बन गया हमारे पास प्रोटीन, आरएनए से क्या बना? प्रोटीन, ठीक है। तो जो डीएनए से आरएनए बन रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। एंजाइम कौन सा हो गया? ट्रांसक्रिप्टेज, ट्रांसक्रिप्शन, एंजाइम ट्रांसक्रिप्टेज। और यहाँ पे आरएनए से प्रोटीन बन रहा है, उसको क्या बोलते हैं? ट्रांसलेशन। ये क्या हो गया? ट्रांसलेशन। अब हमें चाहिए कि दोबारा आरएनए से डीएनए बनाना है। जब दोबारा आरएनए से डीएनए बनाते हैं उसके लिए कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। कौन सा एंजाइम यूज करते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। तो आंसर क्या आ जाएगा? सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम जीनोमिक आरएनए। आंसर क्या आएगा? सिंथेसिस ऑफ डीएनए। क्या बनाना है हमने? आरएनए से डीएनए बनाना है। सिंथेसिस ऑफ डीएनए फ्रॉम जीनोमिक आरएनए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिस्टामिन्स और अदर इन्फ्लेमेशन प्रोड्यूसिंग सब्सटेंसेस आर फॉर्म्ड बाय। कैसे बनते हैं? हिस्टामिन, हिस्टामिन क्या करते हैं? एलर्जी। मैक्रोफेजेस, इंटरफेरोन्स, मास्ट सेल, कोलाजन टिश्यू।
आंसर आ जाएगा मास्ट सेल। एलर्जिक जो कंडीशन होती है उसके अंदर कौन सी सेल्स होती है जो रिस्पॉन्स शो करती है? मास्ट सेल। मैक्रोफेजी, मॉडिफाइड मोनोसाइट्स। मोनोसाइट्स अगर मॉडिफाई हो जाएंगी तो उनको क्या बोलेंगे? मैक्रोफेज। मॉडिफाइड मोनोसाइट्स। और ये जो होते हैं इनके अंदर क्या होती है? फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस मोनोसाइट में भी और मैक्रोफेजिस में भी। फेगोसाइटोसिस, फेगोसाइटोसिस होती है, कोई आया उसको एनगल्फ कर गया, खा गया उसको। और जो मैक्रोफेजिस होते हैं उसको एचआईवी फैक्ट्री भी बोलते हैं। मैक्रोफेजिस को एचआईवी फैक्ट्री भी बोलते हैं। मैक्रोफेजिस को क्या बोलते हैं? एचआईवी फैक्ट्री। इंटरफेरॉन्स होते हैं जो एंटीवायरल। इंटरफेरॉन्स एंटीवायरल। कोलाजन टिश्यू, कोलाजन किस में पाया जाता है? एनिमल्स में। और अगर एनिमल्स में अबंडेंट अमाउंट में पूछते हैं कि क्या पाया जाता है तो एनिमल्स में पाया जाता है कोलाजन। और अगर पूरे के पूरे बायोस्फीयर में पूछते हैं तो होता है रूबिस्को। रूबिस्को। एनिमल्स में कोलाजन, होल बायोस्फीयर रूबिस्को। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मेजर बेनिफिट ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग फॉर द न्यू बोर्न इन्फेंट इज। जो माँ अपने बच्चे को दूध पिलाती है उसका सबसे बड़ा बेनिफिट क्या है? लो लैक्टोज कंटेंट, द हाई केसिन कंटेंट, पैसिव इम्यूनिटी, इकोलाई फैक्टर। तो माँ जो बच्चे को दूध पिला रही है वो क्या है? पैसिव नेचुरल। पैसिव नेचुरल। तो इसका बड़ा क्या होगा? सबसे कारण पैसिव इम्यूनिटी। लैक्टोज कंटेंट कम क्यों होगा? ज्यादा क्यों होगा? वो तो अच्छा होता है, बच्चे के लिए अच्छा होता है। तो इसका क्या होगा? पैसिव इम्यूनिटी। पैसिव नेचुरल जो होता है उसमें क्या होता है? जो मदर होती है वो फीटस को इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है। ग्राफ्ट ट्रांसप्लांटेशन टू सेव सर्टेन पेशेंट फेल्स ड्यू टू द रिजेक्शन ऑफ सच ऑर्गन्स बाय द पेशेंट। विच टाइप ऑफ इम्यून रिस्पॉन्स इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच टाइप ऑफ रिजेक्शन। मान लो ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराना है, ऑर्गन ट्रांसप्लांट कराया और उसकी बॉडी उसको रिजेक्ट कर दे रही है तो फिर क्या करेंगे? उसकी बॉडी अगर उसको एक्सेप्ट नहीं कर रही है, रिजेक्ट कर दे रही है, तो उसमें क्या होता है? सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ह्यूमरल इम्यून रिस्पॉन्स, बोथ ए एंड बी, इनेट इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्जिकल रिमूवल ऑफ थाइमस ऑफ ए न्यू बोर्न सेल रिजल्ट इन द फेलियर टू प्रोड्यूस। थाइमस, थाइमस एक ऐसी ग्लैंड होती है जिसका साइज एज के साथ कैसा होता है? कम होता जाता है। थाइमस का साइज एज के साथ कम होता जाता है। जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी उसका साइज, जैसे जैसे एज बढ़ती जाएगी तो साइज कैसा होता जाएगा? उसका कम होता जाएगा। आंसर क्या आएगा? बेसोफिल, न्यूट्रोफिल, बी लिम्फोसाइट, टी लिम्फोसाइट। टी लिम्फोसाइट। आंसर क्या आएगा? टी लिम्फोसाइट। क्या प्रोवाइड कराता है ये हमें? इम्यूनिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज एन ऑटो इम्यून डिजीज। इनमें से कौन सी एक ऑटो इम्यून डिजीज है? ऑटो इम्यून वो बीमारी होती है जिसके अंदर हमारी बॉडी की सेल्स हमारे ऊपर ही अटैक करती है, उसको बोलते हैं ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। रूमेटोइड अर्थराइटिस, एड्स, हेपेटाइटिस बी, स्वाइन फ्लू। आंसर आएगा रूमेटोइड अर्थराइटिस। ये जो होती है अर्थराइटिस, ये कैसी होती है? ऑटो इम्यून डिजीज होती है। ऑटो इम्यून डिजीज। ठीक है, आज के लिए इतना ही, आगे हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू।